बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन, या फिर शायद मुझे ये कहना चाहिए कि वेलकम टू A+ शेफ। मतलब देखिए, कहते हैं कि मोहब्बत में और जंग में हर चीज़ जायज़ है, तो हमने सोचा कि हम जायके की जंग करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से ही बनता है, तो फिर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खाना हमें इंजॉय भी करना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा कुकिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। हम उनको शेफ़्स बुलाते हैं, या एटलीस्ट जो लोग खाना बनाते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है, काविश होती है कि किसी तरह वो शेफ़ बन जाएं। लेकिन शेफ़ बनने की जर्नी कोई इतनी आसान नहीं होती। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ख़वातीन भी तो, या मर्द हजरात भी जो कुकिंग करते हैं वो भी तो खाना बनाते ही है ना, शेफ़ में ऐसी क्या यूनिक बात होती है। तो इस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए आज हमने अपने मुल्क के 2 मास्टर शेफ़्स को बुलाया है कि वो हमें गाइड करेंगे कि एक्चुअली शेफ़ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। और व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सेटअप्स लगे हुए हैं, 8 स्टेशंस हमारे लगे हुए हैं, 4 लड़कियां और 4 लड़के। आपको पता है कि हम मॉर्निंग विद जुगन पे एक इक्वल बैलेंस में चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं कि ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो 4 लड़कियां 4 लड़के, आपस में उनकी होगी जंग और पता चलेगा कि उनमें से कौन बनेगा हमारा A+ शेफ़। ये हमारी एक हफ्ते की जर्नी है जिसका आप हिस्सा रहेंगे। हमें बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है और आपको किस स्पेसिफिक शेफ़ टू बी में A+ शेफ़ में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। हमारे 8 कंटेस्टेंट्स में से आपका ओपिनियन और आपकी राय भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अच्छा, उसके साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी फेवरेट लोकेशन पे आज मैं फिर आ गई हूँ। कुछ अर्सा पहले हमने जब यहाँ से शो किया तो आपको इतना पसंद आया कि हमने सोचा कि अगर हमने ये एक्टिविटी करनी ही है तो वाई नॉट डू इट एक अमेजिंग सी आउटडोर लोकेशन में। और हम हैं एट मस्त माहौल कैफ़े, जो 1 किलोमीटर है दूर ऑन मेन ड्राइव इन रोड ऑपोजिट द डेंटल हॉस्पिटल। तो आप भी ज़रूर मस्त माहौल कैफ़े आइएगा अगर आप लाहौर में रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग फैमिली ओरिएंटेड लोकेशन, यंग लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। अब व्यूअर्स, मिलते हैं अपने शेफ़ से और जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है कि एक A+ शेफ़ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी शेफ़ हुमा किरमानी को, जो हमें आए ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज आप शेफ़ कम और सुपर मॉडल ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आपसे मैं करूंगी बात। एंड ऑफ कोर्स आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीरा नईम। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ओके, सो आज मुझे ये बताइए कि जो हम एक ये A+ शेफ़ की जर्नी लेके आगे चल रहे हैं, A+ शेफ़ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अच्छा, पहले मुनीरा अगर बता दें तो मैं उसके बाद बताती हूँ ज़रूर। अच्छा, मेरे ख्याल से क्योंकि पहले भी एक आधी दफ़ा हम ऐसा कंपटीशन कर चुके हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हम इस जो हमारा है कंपटीशन उसमें देखेंगे। और होता ये है कि कुक तो हर कोई बन जाता है, लेकिन शेफ़ बनना है जी, हमने A+ शेफ़ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस भी देखेंगे थोड़ा, उसके साथ जो है उनका पेशेंस देखेंगे, उनका काम देखेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। और प्रेशर के अंदर पैनिक तो नहीं करते, क्योंकि व्यूअर्स ये भी देखिएगा कि जब आप शेफ़ होते हैं तो आपके अंडर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, पूरी की पूरी एक टीम होती है। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक में चले जाते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं? बड़े लोग होते हैं जिनका वो जो भट्टा बैठ जाता है जब वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं। आप क्या कहेंगी मुनीरा, हम क्या ढूंढ रहे हैं आज? आज हम बेसिकली जो हंट करने जा रहे हैं शेफ्स के अंदर, उनका पैशन देखने जा रहे हैं कि वो किस पैशन डेडिकेशन से काम करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ जलकर सोना जलकर कुंदन बनता है, तो उसी तरह आप जब जलेंगे, जलने के बाद कुछ बन के बाहर निकलेंगे। खाना जल के खाना नहीं, खाना जल के जहर बन जाता है। बिल्कुल, एक शेफ का जुगन काम होता है कि बिगड़ी चीजों को ठीक कर दे। तो जो बंदा इस काम को पूरा ना कर पाए और सोचे कि जी क्या होगा, तो फिर वो, मेरा ख्याल है कि अभी वो जर्नी में स्टार्ट ही है, अभी वो उसने छलांग उतना लगा ही नहीं है। तो इसमें आपको पैशन आपका देखा जाएगा, आपके हिडन स्किल्स देखे जाएंगे, आपको ये देखा जाएगा कि आपने कितना अपना डेडिकेशन के साथ काम किया है। जायका तो खाने का बड़े लोगों का अच्छा होता ही है,
यू नो लोग मजे का खाना बनाते हैं लेकिन दिखने में कुछ खास नहीं होता। देखिए सबसे पहले खाने को देखा जाता है, बिल्कुल, उसकी खुशबू स्मेल की जाती है, आपके सारे सेंसेस एंगेज होते हैं। पहले आंखें खाती हैं। हाँ, पहले आंखें खाती हैं, फिर आपको खुशबू आती है उसकी, फिर आप उसकी बाइट लेते हैं, उसका टेक्सचर आप फील करते हैं, तो आपके सारे सेंसेस एंगेज होते हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ ये भी देखा जाता है कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो काम आपकी नीयत का गेस्चर क्या था। ये नहीं है कि आप आ गए और आपको ये पड़ गया कि बस हमने बस पेश कर देना है। आपकी लगन, आपकी काम की डेडिकेशन, आपकी कटिंग स्किल्स, कुकिंग मेथड, आपने इस चीजों का इंतखाब कैसे किया, हर्ब्स एंड स्पाइस कौन से यूज और किए, बाय द वे हर चीज। ये सारी चीजें जो हैं हम ऑब्जर्व करेंगे, और आज हमने सोचा कि हम बहुत ही सिंपल डिशेस अपने बच्चों को देंगे जो हमारे साथ होंगे, सारे एक ही चीज बनाएंगे, उसमें हम एक उनको ऑप्शन देंगे कि वो अपनी मर्जी की एक इसमें से चीज बना लें। अब कैसे वो उसको प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, आपको कंटेस्टेंट से मिलाएंगे और फिर कंटेस्टेंट्स को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे ऑन एयर कि उन्होंने क्या बनाना है। तो व्यूअर्स मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद इन A+ शेफ। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और हमारे दोनों जो मास्टर शेफ्स हैं वो तो हमारे साथ हैं, हमारे जजेस। वी हैव मुनीरा, शेफ मुनीरा विद अस एंड वी हैव शेफ हुमा विद अस। लेकिन अब मुलाकात कराते हैं आपके अपने आज के कंटेस्टेंट से। अच्छा, हमारी ये कंटेस्टेंट्स हैं कहाँ से मुनीरा? ये सारी हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं ये ईकन कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, वहाँ से इनका ताल्लुक है TDCP से, और वहाँ पे कलनरी आर्ट्स की बहुत अच्छी क्लासेस दी जाती हैं। इसके साथ और भी बहुत से कोर्सेज होते हैं, और माशाल्लाह से वो बच्चे जुगन जो गांव से ये सोच कर निकलते हैं कि हमने कुछ जाके बनना है, तो वो यहाँ पर आते हैं। उनको बहुत रीजन प्राइस है, बहुत इकोनॉमिकल पैकेज है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट की जो फंडिंग के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ के जाते हैं। अमेजिंग। सो आज इनसे पूछते हैं कि आखिर ये शेफ बनना क्यों चाहते हैं। पहले तो ये सवाल बनता है ना, कंपटीशन तो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पे जो लोग हैं, कंजा हामिद हमारे, ओ नहीं सॉरी, कंजा वो हैं, सॉरी, उमायमा इमरान। अस्सलाम वालेकुम। उमैमा, आप शेफ क्यों बनना चाहती हैं? मैं शेफ़ इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर शेफ़ हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं शेफ़ बनना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, साथ में है इनके फातिमा अकरम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आप शेफ क्यों बनना चाहती हैं? माइक दे दें। उनके गल है माइक उनका लगा हुआ। थैंक यू। आई लाइक शेफ्स। मैं फ्यूचर में शेफ बनना चाहती हूँ, मुझे शेफ फील्ड बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्यों बेटा? कोई रीजन होता है ना, कोई वजह होती है जिसकी तरह वजह से बंदा इंस्पायर होता है। मैम, शेफ्स को देख के अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग देते हैं, जैसे टीचर्स हैं होटल्स में, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन खाना बनाने का शौक भी है कि नहीं? जी, खाना बनाने का बहुत ज्यादा मतलब शौक शेफ बनना है लेकिन खाने का बनाने का शौक भी तो होना जी, चाहिए। बहुत ज्यादा शौक है। सही। देन वी हैव एहसन सरवर विद अस। अस्सलाम वालेकुम एहसन। एहसन, ये बताइए कि आप शेफ क्यों बनना चाहते हैं? वेल, कुकिंग मेरा एक तो पैशन है और दूसरा मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट रन करना चाहता हूँ, स्टार्टअप लेना चाहता हूँ। मैं किस किस्म का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो? मैं एक पाकिस्तानी कुजीन्स का रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता हूँ, सीपैक ये हुंजा में। वाओ, जी एग्जैक्टली। ओके, वेरी नाइस। बड़े हाँ, जो हैं। देन इनके साथ है खुबैब नदीम। जी खुबैब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शेफ क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, ये मेरा एक पैशन है और मैं इस फूड चेन में आना चाहता हूँ, बिजनेस फील्ड में। लेकिन कुछ इनके अलावा, जैसे कि मुझे अभी उमैमा ने बताया कि इनके फादर शेफ हैं, तो वो उनसे इंस्पायर्ड हैं। मुझे कोई ये रीजन नहीं मिल रहा कि वाई क्यों आना चाहते हैं इस फील्ड में। देखिए, पाकिस्तानी आपको पता है कि खाने के बड़े शौकीन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक न्यू चीज़ एक मिलनी चाहिए, कि इसमें एक बेस्ट चीज़ होनी चाहिए कि हम एक अच्छा खाना डिलीवर कर सकें लोगों को। सही, थैंक यू। क्रिएशंस करेंगे। लेट्स सी। देखिए, कभी कभी मैंने ये देखा है कि जब हमारे इस किस्म के कुकिंग के चैलेंजेस होते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग आपको लगता है कि बड़े कोई वो कॉन्फिडेंट और ये और मैं, अक्सर वो पीछे रह जाते हैं। एक्चुअली तो आपके खाने को बोलना चाहिए, बिल्कुल। आप में बोलने का टैलेंट हो या आपका ना काम हो, नजर आए। एक्चुअली अपने लिए ट्रेंड खुद को कर रहे हैं कि हम पहले खुद अच्छा बना के खा लें, फिर हम दूसरों को भी सर्व कर लें। बिल्कुल। सो देन वी हैव कंजा हामिद विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप शेफ क्यों बनना चाहती है कंजा? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दी हमें इधर तक पहुंचने की। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये है कि मुझे शुरू से ना कुकिंग का शौक़ था, बचपन से ही कुछ ना कुछ करना खटपट सी घर में, तो इसलिए मुझे ना जब मैं जैसे जैसे मेरी ग्रूमिंग होती गई तो इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया
फिर इस फील्ड का आगे मुझे हुआ फील कि मुझे करनी चाहिए, तो बस फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल का है कि इंशाल्लाह मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी यूट्यूब चैनल पे और उस पर अपने आप को। इंशाल्लाह। ग्रेट, वंडरफुल। देन वी हैव मनीहा अकरम, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे खाना बनाने का शौक भी है। कुक तो हर कोई होता है, लेकिन जो एक शेफ है उसको टाइम, टेक्निक्स, मेथड ये सिर्फ उसी को पता होती है। हर कुक उस तरह काम नहीं कर सकता, हाइजीन्स के साथ वैसे भी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन के साथ, बिकॉज व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं खाने से रिलेटेड इतनी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। टाइफाइड को देख लें, हेपेटाइटिस हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से खाना बनाते हैं। क्लिनलीनेस, हाइजीन, आपकी टेक्निक, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कच्चा गोश्त अगर आपने खिला दिया, स्पेशली रॉ चिकन, तो उसकी वजह से सामने पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बढ़ना पड़ता है। देन वी हैव उमैर हमजा विद अस। अस्सलाम वालेकुम उमैर। उमैर बताइए, शेफ़ क्यों बनना चाहते हैं? मैम मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का, और वैसे कि इस दौर में जो है गर्ल्स ज़्यादा कुकिंग करती हैं, तो इस ज़रिए से मैंने सोचा है क्यों ना एक बॉयज़ को भी होना चाहिए कि कुकिंग करे। पूरी दुनिया में तो शेफ्स मर्द ही होते हैं ज़्यादातर। कुकिंग का पाकिस्तान में ज़्यादा इस चीज़ से कनेक्टेड है कि ख़वातीन बनाती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो मर्द औरत दोनों ही खाना बनाता है। हाँ जी, तो वैसे भी पैशन है मेरा कुकिंग करने का, वैसे बहुत अच्छा लगता है मुझे किस कुकिंग किस्म करना। का खाना बनाने का शौक है? पाकिस्तानी कुजीन। आपको भी देसी कुजीन पसंद है, बिल्कुल सही। एंड देन वी हैव उमर इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। उमर, क्यों शेफ बनना चाहते हैं? जी मैम, मैं एक गांव, छोटे से गांव से आया हूँ। कहाँ से? मैं नारवाल से। ओके, ठीक है, तो मैं हमारे नारवाल में खाने के इतनी कदर नहीं करते, खाने वगैरह नहीं सही। तो मैंने एक सोचा, मैंने सर्च किया, तो मैंने एक पैशन मुझे पता चला, एक शेफ़ कोर्स होता है, तो उस वजह से मैं यहाँ इधर आया। तो मैं इंशाल्लाह अपने गांव जाके अच्छे खाने बनाऊँगा, यहाँ से सीख के, तो इंशाल्लाह मैं कामयाबी हासिल करूँगा। अच्छा, और कौन सी कुजीन बनाने का शौक है? मुझे पाकिस्तानी कुजीन ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को पाकिस्तानी खाना बनाने का ज़्यादा शौक है? अच्छा, तो यानी कि हमारे 7 कंटेस्टेंट्स को शौक है, और आपको कॉन्टिनेंटल का, चाइनीज का, थाई का, किसका? थाई चाइनीज का। सो आप ज़्यादा पैन एशियन की तरफ आपका रुझान है। अच्छा, अब बात ये कि देखिए शेफ एक ऑलराउंडर होता है। शेफ सिर्फ वो नहीं होता जो आके एक ही किस्म की डिशें बना ले। प्रॉपर शेफ तो वो है ना जो हर वैरायटी की चीजों को बना सके, राइट? सो आपका कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज तो जरूर होता है, लेकिन बनानी आपको हर चीज चाहिए। सो आज हम आपको एक बहुत बेसिक टास्क देंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का, जो हर बंदा, मतलब बच्चे भी बना लेते हैं, लेकिन आप वो कैसे बनाते हैं वो बड़ा मैटर करता है। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा गाइडेंस ये ज़रूर दूंगी कि आपकी टेक्निक को भी देखा जाएगा, आप कितने टाइम में चीज़ को बनाते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, 2 लोग आज डेंजर जोन में जाएंगे। 8 लोगों में से 6 लोग तो सेफली आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2 लोग जो है वो डेंजर जोन में जाएंगे। होता नहीं है कि स्कूल में जब आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं, पेपर देते हैं, अगर नंबर इतने अच्छे नहीं आते तो आपको प्रोबेशन पे अगली क्लास में डाल दिया जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से जज किया जाएगा अगले राउंड में, यानी कि टुमारो। सो आज एलिमिनेट कोई नहीं होएगा, लेकिन 2 लोग डेंजर जोन में जाएंगे, यानी कि वो हाईलाइट हो जाएंगे, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट डे वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और उनके एलिमिनेट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे अगले दिन, राइट? हमारी जजिंग कोशिश करेंगे कि फेयर से फेयर हो, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, गुफ्तगू का अंदाज, आप कितना अच्छा बोलते हैं टीवी पे, ये चीज़ें नहीं मैटर करती। इस वक्त सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है कि आप अपने हाथों की स्किल से और अपने ब्रेन की कैपेसिटी से किस किस्म का खाना बनाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, और ऑफ कोर्स जब हम उसको चखते हैं उसका जायका कैसा है, और आपके काउंटर्स कितने को नीट एंड क्लीन है, वेस्टेज कितनी है। अगर आपने एक चीज़ बनाते हुए आधी चीज़ जो है वो ज़ाया ही कर दी, तो देन देयर इज नो बेनिफिट, ठीक है? कैमरे की आंख इनको देख रही है, कैमरे की आंख, और बाय द वे बहुत हमारी भी इनको देख रही हैं। तो हमारे शेफ्स भी डिसाइड करेंगे, और साथ साथ ऑनलाइन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी वोट काउंट करेंगे, ठीक है? अब आप सब अपने अपने काउंटर्स के पीछे चले जाएं, सब अपने अपने काउंटर्स पे चले जाएं। व्यूअर्स, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने शेफ्स का, जो ये कुकिंग की फ्यूचर शेफ्स का, यानी कि हमारे ए प्लस शेफ्स की जो
वो जो कहते हैं ना कि जो डिश उन्होंने बनानी है उनका उनको क्यों देंगे, लेकिन ये होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं A+ शेफ का अब पहला स्टेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आज हमने क्या डिसाइड किया है, क्या बनाएंगे? सारे बच्चे एक ही चीज़ सबने बनानी है, क्या बनाएंगे? आज बच्चे जुगन बना रहे हैं क्लब सैंडविच। बेसिकली क्लब सैंडविच में एक मजमूआ आ जाएगा तमाम ही चीज़ों का, जिसमें इनकी कटिंग भी देखी जाएगी, इनकी कुकिंग मेथड भी देखा जाएगा, इनकी असेंबलिंग भी देखी जाएगी और देखा जाएगा कि इन्हें किस तरह से कैसे असेंबल की सब चीज़ों को, कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, और नाइफ स्किल्स का भी पता चल जाएगा सारा। एंड उसके साथ साथ हमने कहा था कि ये बच्चे फ्राइज भी बनाएंगे, सैलेड भी बनाएंगे और साथ में एक ड्रिंक भी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं ड्रिंक ये अपनी मर्जी की बनाएंगे, सैलेड भी अपनी चॉइस का ही ये रेडी करेंगे। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं और हम ऑर्डर करते हैं क्लब सैंडविच, 15 मैक्सिमम 20 मिनट में आपका जो खाना है वो टेबल पे तैयार आ जाता है। हम बच्चों को 1 घंटे का टाइम पीरियड दे रहे हैं कि वो अपनी प्रेपरेशन प्रॉपर तरीके से करें और सब चीज़ें रेडी करें, क्योंकि ऑब्वियसली अकेले बना रहे हैं, वहाँ के मतलब किचन में तो आपके साथ 2-4 लोग होते हैं हेल्प आउट करने के लिए। सो आज क्लब सैंडविच विथ फ्रेंच फ्राइज एंड सैलेड और एक प्रॉपर प्लेट तैयार की जाएगी। उसकी प्रेजेंटेशन, उसका जायका, उसके पोर्शन को भी देखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने रेस्टोरेंट में सर्व करना है, आप 4 सैंडविच बना के एक प्लेट पे रखेंगे तो आपकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने मुनासिब मिकदार में बना और यही मेन इम्पोर्टेंट इनका एक स्टेप होता है कुकिंग में कि आपने कॉस्टिंग एंड मेन्यू का क्या इंतखाब किया। और प्लस जुगन, ये आज बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, घबराए भी बहुत है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आपने इनको ब्रेक भी बता दिया और काफ़ी मुझे लग रहे हैं कि रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ड्रिंक कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मील के साथ? बिल्कुल, एक कॉम्बो जो आपने बनाना है, ड्रिंक को सर्व करना है, उसका टेम्परेचर, उसके अंदर जो है उसका टेस्ट बैलेंस करना, अगर आप फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं या कोई सोडा यूज़ कर रहे हैं उसको बैलेंस करना, दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको किस तरह से जो है बैलेंस किया। तो वो हम टेस्ट भी करके देखेंगे और ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई फ्रूट यूज कर रहे हैं, कोई मिंट यूज कर रहे हैं और उसको आपने ब्लेंड करना है, आपने उसको कितना ब्लेंड करना है, उसका कलर कितना चेंज हो गया कि नहीं हुआ, और कितना हैवी है। अब आप अगर क्लब सैंडविच सर्व कर रहे हैं और उसके साथ आप बहुत हैवी ड्रिंक दे देते हैं तो वो ड्रिंक से ही पेट आपका भर जाएगा। और सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सीजनिंग मीठा और नमक बहुत ज्यादा डाल देते हैं कि जो उनको सही करता है, ये बड़ा मैटर करता है। सो वी हैव टू मेक इट रीजनेबल। सो गाइस, आप अपना स्टार्ट कर दें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और हमारे बच्चे जो हैं वो अपना खाना स्टार्ट करने लगे हैं, तो लेट्स टॉक टू उमैमा, ये बताइए कि आपने क्या सोचा है? अगर आप क्लब सैंडविच बना रही हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आप किस तरह से बनाएंगी? आपका माइक कहाँ है? हाँ जी, इसमें मैं उसके बाद टिक्का, शुरू से बताइए बेटा। पहले मैं चिकन लूँगी, उसको स्ट्रिप्स में काटूंगी, स्ट्रिप्स में काटने के बाद उसको एक बाउल में डाल के टिक्का मसाला डालूंगी, फिर उसमें पेपरिका डालूंगी फॉर कलर, उसके बाद उसमें मैं सिर्फ हल्का सा 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करके उसको मैरिनेट करके रख दूँगी और फिर उसके बाद उसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। अच्छा, और उसके बाद उसकी आप लेयरिंग करेंगी, और क्या क्या डालेंगी आप अपने सैंडविच में चिकन के अलावा? और उसमें मैं सैलेड लीव्स डालूंगी और केचप, क्यूकम्बर, और सैलेड लीव्स, केचप, क्यूकम्बर एंड टमाटोज भी नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही उमैमा, आप माशाल्लाह आपने बताया कि आप अपने फादर से इंस्पायर्ड भी हैं और आपको आइडिया है कि शेफ क्या होता है, तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको हैसब का पता है, आपको क्रॉस कंटेमिनेशन का पता है, आप एक ही जगह पे अंडे को, और आपको पता है अंडे अगर वॉश नहीं है, इवन वॉश भी अगर आप प्रॉपर्ली कर लें, उसको किस तरह वॉश करना है और उसको आप मीट के ऊपर रख रही हैं। तो और मुझे साथ में आपने खीरा भी रखा है। अब आप जब खीरा कट करेंगी मतलब और वो किस्म की क्रॉस कंटेमिनेशन आप करा रही हैं एक बर्तन के अंदर, अब ये ठीक है, दिस इज फाइन, क्योंकि ये आपकी अगर साफ पड़ी हुई है, नॉट फाइन जुगन, आप बनाना वॉश नहीं हुआ हुआ आपका, आपके सैलेड लीव्स के अंदर कीड़े हो सकते हैं, होते हैं, और मुझे आप बता सकते हैं कितनी दफ़ा धोने चाहिए? आपको पता है कि ये पत्ते कितनी दफ़ा धोते हैं? इसको हम पानी में डाल के रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फ्रेश रहता है। वॉश इट एज मेनी टाइम्स जब तक आपको फील हो कि वॉश नहीं है। तो बेटा आप चिकन को हमेशा लहदा रखना है और वेजिटेबल्स को लहदा। फूड हम किस तरह ट्राई कर सकते हैं? देख के तो मैं नहीं खा सकती, मैं ट्राई भी नहीं करूंगी और इस चीज़ के डेफिनेटली हम मार्क्स काटेंगे।
कंटामिनेशन इज एन इशू। ये चीजें देखनी है। वेजिटेबल्स हमेशा एक साइड पे रखते हैं, चिकन आपकी जो पोल्ट्री मीट्स अलग रखते हैं और अंडे अलग। घर वाला भी बच्ची या बच्चा होगा या कोई खातून भी होगी, उसको भी पता है कि मैंने चीजें इस तरह नहीं रखनी। तो आप तो माशाल्लाह शेफ बनना चाह रही हैं, अपनी इन चीजों को पहले नीट एंड क्लीन करें, वरना बेटा हम आपके साथ मुश्किल होगी। इसको फॉरेन के काउंटर से अलग-अलग करो ना आप लोग, बेटा वहां से आ जाओ। हाँ ओके ओके। सो देन वी हैव फातिमा। यस मैम। फातिमा, डू यू हैव अ माइक? हाँ जी ओके। सो फातिमा, आप बताइए कि आप कैसे बनाने जा रही हैं? मैम मैं पहले सबसे पहले चिकन को बॉईल करूंगी। चिकन बॉईल शेफ्स को बताइए बेटा। मैं चिकन बॉईल करके शेड करूंगी, उसके अंदर देन ये मायोनीज केचप ये ऐड करके बीच में ब्लैक पेपर सॉल्ट उसकी मैं वीडियो करूंगी और उसकी पेस्ट बनाऊँ। ठीक है, मायो के साथ। आप कोल्ड सैंडविच बना रही हैं कि क्लब सैंडविच? क्लब सैंडविच हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, अपने तरीके से सब बना रहे हैं। जैसे कोल्ड बना रहे हो, वार्म बना रहे हो, कैसे बना कोल्ड बना कोल्ड बना रहे हैं। ठीक है, चले वो जब प्रेजेंट करेंगे तो अगेन वही आप भी इसको थोड़ा सा ना सही करके सैम्बल करके सही करके रखें आप। एहसन, वेयर इज योर माइक? हाँ जी एहसन, आप बताइए व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैं क्लब सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं जो अपना चिकन फिले है उसको मैं मैरिनेट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने लिया है जिंजर पाउडर, थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल एक वो चुटकी है, एक साइड पे और दूसरी फ्रेश क्यों नहीं यूज किया? क्या चीज़? जिंजर फ्रेश जिंजर फ्रेश। वो जिंजर फ्रेश अगर आप यूज करेंगे उसका एक तो वो आपका उसमें लगेगा, वो आपका इसमें पैन में लगेगा अगर आप उसको यूज करेंगे, और उसका वो बहुत ज्यादा उसके वो टेस्ट उसका फ्रेश जिंजर का बहुत ज्यादा एक वो होता है, इंटेंस होता है, इसलिए वो आपको फील होगा। दूसरा उसमें मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया और हल्का सा इसमें मैंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ किया मैरिनेट, और इस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रिंकल किया। अभी इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूंगा 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं इसको ग्रिल करूंगा फिले को अपने को। उसमें और डालेंगे क्या क्या अपने एग्स में? अच्छा आप देसी अंडे लाए हैं, मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, ठीक है। दैट्स ऑर्गेनिक की तरफ रुझान है। और दूसरा ये इनका जो मुझे प्रोसीजर लग रहा है ये मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल थोड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन्होंने हर चीज अपनी बड़ी डिफाइन करके रखी हुई है। वेजिटेबल्स भी अलग हैं, फ्रूट्स भी अलग हैं। आपकी कैटेगरी जिस तरह इनकी कैटेगरी बहुत अच्छी है, इन्होंने वेजिटेबल अलग रखी है, फ्रूट्स अलग। एंड आप देखिए कि इसको वो भी कवर करके रखा हुआ है, क्या कि इस पे कुछ चीज ना बैठे। लेकिन अगर आप मेरा हाथ चलाने की बहुत कोशिश की है, नो मैम, भरपूर जोर के साथ चिकन फेंका है पानी में, लेकिन फिर भी आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट ब्रेक में यहाँ ना हो। अच्छा ठीक है, डन। ऐसे आगे माइक पास ऑन करें। अभी ड्रिंक्स ये क्या बना रहे हैं वो मैं अगले मरहले में पूछूंगी, पहले अब इनकी मैरिनेशन तो हम देख लेना कि क्या है। तो मैं बताइए कि आप क्या बना रहे हैं? मैम आज मैं क्लब सैंडविच बना रहा हूँ। आज मैं क्लब सैंडविच बना रहा हूँ। और आप और अभी मैंने मैरिनेट किया है मैंने चिकन को, और इसमें मैंने इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेशली। अच्छा बेटे, इसमें आपने इतनी ज्यादा लाल मिर्च लगा दी है। मैम अभी वो दूसरा मैंने उसके अंदर ऐड करना है। ये इंस्पायर्ड जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें देसी कुजीन जरा पसंद है, लगता बहुत पसंद है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमें थोड़ा देसी बना के देंगे, लेकिन फिर भी इट्स ओके। हमें अच्छा लगेगा कि आप कोई फ्यूजन करें, आप कोई ऐसी चीज करें, लेकिन ये देख लें कि क्लब सैंडविच में आप क्या डालने लगे हैं? मैम क्लब सैंडविच में सबसे पहले जो है मैंने इसको मैरिनेट किया, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेशली ये पेपरिका पाउडर है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, इसमें मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैं इसमें एग ऐड करूँगा स्पेशली टेस्ट के लिए। और फिर इसको जो है मैं फ्राई पैन पे जो है थोड़ा यानी कि अंडा आप अलग से नहीं डालेंगे, आप चिकन पे लगा के? यस मैम, इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। ओके, इंटरेस्टिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविच। ओके, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है व्यूअर्स के इस वक्त हमारे जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने अपने अंदाज से अपने बना रहे हैं, तरीके से हमें गाइड भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। अच्छा, अभी जिन 4 कंटेस्टेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट 4 कंटेस्टेंट्स का हम पता करेंगे कि क्या कर रहे हैं ब्रेक के बाद, अभी तक आपकी फीडबैक क्या है? क्रॉस कंटामिनेशन वाली चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉदर की है, क्योंकि व्हाटएवर इट इज़, मतलब मैं तो चखूंगी ना कोई चीज जिसको कच्ची मुर्गी लगी हुई हो। बिल्कुल, I wouldn't even try it। देखिए जो अगर वो छुरी भी वो यूज हो रही है जिससे गोश्त काटना है और उसी से बाद में पक जाएगी, लेकिन वो सब्जी तो नहीं पकनी ना जो फिर आपने उसके अंदर डालनी है। बिल्कुल। देखिए इस सारी चीज़ों में जो मैं चीज़ मैटर कर रही हूँ, एक तो उनके हाइजीन्स जो कि इनको बड़ी शुरू से, मेरा हाल शुरू से नहीं, जब से इंसान पैदा होता है तब से हाइजीन्स सिखाए जाते हैं। तो हाइजीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें और उनकी कोई मतलब जैसे ग्लव्स नहीं है इनके पास, ठीक है। सेकंड मैंने चीज़ जो नोटिस की, जैसे कि अहुमा ने इसको हाईलाइट भी किया कि चीज़ों को इकट्ठा रखा हुआ है, ये असेंबलिंग बहुत मैटर की जाती है और आपको डे फर्स्ट से ही सिखाया जाता है कि आपने कैसे इसको करना है। अच्छा ये बताइए, आप क्या कह रही थी? अब ग्लव्स वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट मुनीरा ने रेज की। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ये वॉश करके हैंड्स अच्छे से बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी चीज़ें रैप करें, कोशिश करें कि गोश्त वगैरह रैप हो, क्योंकि हम ओपन एयर में कर रहे हैं। ऐसे बनाएं क्योंकि हम देख रहे हैं आपको, इस तरह से बनाएं ताकि हम खा सकें उसको बाद में।
और मिज़म प्लस बहुत ज़रूरी है। आपकी चीज़ें आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज की हैं कोई चीज़ बनाने के लिए। आपका इक्विपमेंट चूँकि आपके पास अपने आप कुछ भी अपने लिए इक्विपमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो लाएं, लेकिन अच्छे से ऑर्गेनाइज करें अपनी चीज़ें। बिल्कुल। आपको पता है, आपको प्लान है, हमें तो अचानक पता चलता था आपने ये बनाना है। बिल्कुल। जिस तरह आप अभी कह रही थी कि रेस्टोरेंट में पीछे कितने ऑर्डर्स लगे होते हैं, लेकिन 20 मिनट में आपका ऑर्डर आपके टेबल पे होता है। 15-20 तो मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा है। देखो 15 मिनट में नहीं, फाइन डाइनिंग में चलो 20 मिनट, बट 15 मिनट में अगर आपका फास्ट फूड, भाई फास्ट फूड का मतलब फास्ट बनने वाली चीज, अगर घंटों आपको लग रहे हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी जो बाकी के सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं जैसे कि कंजा, मनीहा, उमैर और उमर, इनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से अपना खाना तैयार करेंगे। और उसके बाद हमने ड्रिंक्स का भी पता करना है कि इन्होंने अपनी ड्रिंक सिलेक्शन क्या की है, और सैलेड सिलेक्शन भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब अपनी दूसरी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। और हमारे साथ हैं कंजा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। ये बताओ कि बच्चे क्या बना रही हो? मैं मतलब कैसे बना रही हो अपना क्लब सैंडविच? और इसके अंदर जो है मैं मैरिनेट कर चुकी हूँ चिकन को, और फ्राइज। ये क्या है मैरिनेशन? मैरिनेशन इसके अंदर जो है क्रश चिली है, और इसके साथ हॉट सॉस है थोड़ी सी, और इसके साथ साल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें, और लेमन। ठीक है। अच्छे से। और इसको बनाओगी कैसे? मैं फ्राई करूँगी इसको हल्के ऑयल में, लेकिन डीप नहीं डीप फ्राई नहीं करूँगी। ये मैंने सिर्फ उसके लिए रखा है, फिंगर चिप्स के लिए। आप फ्राई करके उसको मैं इधर रख दूँगी और फिर इसके बाद एंड में उसको कर दूँगी। अच्छा, ये भी आपने मैनेज करना है कि ये ना फ्राइज आपके ठंडे हो जाए? नहीं, वो हाफ फ्राई करके और फिर इसके बाद में उसको साइड पे कर दूँगी। कोल्ड सैंडविच सर्व कर रही हो? नहीं, कोल्ड के अंदर होगा। ठीक है, डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मनीहा जी हाँ, बताइए आप क्या कहिए, आपकी चिकन का क्या हाल हो रहा है? तो अच्छा, मैं देख रही हूँ कि सबके ना अपने अपने रेसिपीज, सब अपनी अपनी रेसिपी। और अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ चिकन बॉईल कर रही हो? हाँ जी, मैं चिकन सिर्फ बॉईल कर रही हूँ। इसमें कुछ नहीं आपने डाला? नहीं, अभी नहीं। सीजनिंग एंड पे करनी है। सीजनिंग क्या करोगी इसकी? ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ब्लैक पेपर एंड मुझे सॉल्ट। वो बाउल दिखाएं। वेस्टेज है ये। माशाल्लाह, इतनी वेस्टेज, इतनी वेस्टेज में तो 2 लोग खाना खा लें। इतनी ज्यादा वेस्टेज मैंने नहीं रखी है। मलिया, ये मैं आपके जो है ना इसके मार्क्स कटेंगे। अभी मैं रख रही हूँ, ना, वो देखिए। ना ये देखें तो बेटा आपने खुद कहा है कि ये आपकी वेस्टेज है। आपने कहा है ना, तो अगर हमारे स्टॉक में भाई हम तो ये भी नहीं जाया करते, हम तो इसको भी स्टॉक में यूज करते हैं। डोंट वेस्ट वेस्टेज नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। की बात सुने, आगे से अपनी आर्ग्यूमेंट मत प्रेजेंट करें। एक बात याद रखिएगा, उस्ताद की बात सुननी जाती है, आगे से आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना होता। इट्स नॉट पोलाइट। जी उमैर, हमजा जी, एक ही कर रहे हो? क्रीम सैलेड बना रहे हो? मतलब हमजा माइक कहाँ है भाई? हाँ, क्रीम सैलेड बना रहा हूँ मैं। क्रीम सैलेड बना रहे हैं। और आपकी चिकन वगैरह अभी तक आपने शुरू नहीं किया? जी, वो मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने कहा इसको मैंने सिल्का वगैरह लगा दिया, एप्पल की कटिंग की है मैंने, सिल्का लगा के रख दिया था, फिर ये बनाना सिरका लगा के। जी। अच्छा, ताकि वो ब्लैक ना हो जाए। और उसके अलावा ये है बनाना, और ये अनार है, ये अंगूर है। अच्छा। और उसके अलावा मैंने ये आपने कटिंग पहले करके रख ली है? जी, पहले कटिंग कर ली है। अच्छा, ये क्या है? ये चॉकलेट चिप्स हैं। चॉकलेट चिप्स हैं। मुझे चॉकलेट चिप्स किस में जाएंगे? ड्रिंक में? इसमें जाएंगे। इसमें जाएंगे जी। ये सैलेड जो आप, अच्छा ओके, मुझे ये बताइए कि आपने चिकन या जो भी इसमें डालने लगे हैं। चिकन कहाँ है आपका? ये चिकन ये है। पकड़ो प्लेट अपनी, देख बताओ ना क्या करूँ। पहले हमारा राउंड चिकन का चल रहा है ना, आप उसका बताओ क्या किया आपने? इसमें लिया हमने एक चिकन। ठीक है। चिकन का पीस लिया, इसमें हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया, और ऑनियन पेस्ट इसमें जो है ना हमने ऑनियन पाउडर ऐड किया। उसको फ्राई कर लेना हमने। हमजा, क्रीम सैलेड में आप सिरका डाल रहे हैं? उमैर सिल्का हमने सिर्फ इसमें एप्पल में ऐड किया कि वो ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि हमने कटिंग की है ना उसमें पहले। लेकिन
जब आप मुझे नहीं सिरका लगता कि डाल उसके देते साथ जब हैं आप क्रीम डालेंगे तो क्रीम फट जाएगी फट भी जाएगी। और चलिए खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Let's see क्या बना के लेकर आते अभी हैं। इतना ज्यादा मैं मतलब इनकी लेट्स सी ना कि फाइनली करते क्या हैं ये लोग। ठीक जी। है, मुझे ये बताइए उमर कि आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चिकन की मैरिनेशन की है। पहले सबसे पहले मैंने ना नमक डाला है। मैंने बिल्कुल माइक में बोलो बेटा। नॉर्मल चीज़ें डाली हैं। मैंने वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, उसमें सोया सॉस डाली है हल्की सी, और जिंजर गार्लिक की जो पाउडर है ना वो डाला हल्का सा, ताकि ये इतना मोटा पीस आप मैं बाद में कटिंग कर देंगे। स्लाइस करना जी है। मैम, बाद में कटिंग कर देंगे। इन द माइक बेटा, माइक जी मैम। तो अब आपको लग रहा है कि टेंडर हो जाएगा? जी मैम, और ये कटिंग की है इसकी कटिंग क्योंकि चिकन का टेंडर होना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सैलेड आपका कौन चिकन सा साथ कच्चा बना नहीं रहे होना हैं चाहिए आपका। जी मैम। सैलेड कौन सा बना रहे हैं? सैलेड, फ्रूट सैलेड बना रहे हैं। आप भी फ्रूट सैलेड बना रहे जी हैं? अब मैं भी बना रहा हूँ। तो वो भी फ्रूट सैलेड बना रहे हैं और आप भी फ्रूट सैलेड। मैं साथ ये भी ब्रेड भी बना रहा हूँ ना। नहीं बेटा वो तो ठीक है, Yes, आप ma'am. एक सैंडविच बना रहे हैं, उसके Yes, साथ ma'am. आपने सैलेड बनाना है, साथ में आपने चिप्स देने हैं, हाँ. फ्रेंच फ्राइज जी, देनी है और ma'am. साथ में ड्रिंक देनी है। ये तो आप सब ने कर दिया। यस मैम। तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? मैं कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं सैंडविच पेयर करूँगा पूरा इसको कोल्ड तैयार। होगा कि हॉट होगा? मैं कोल्ड होगा। कोल्ड होगा, अच्छा। यानी कि कोई भी हॉट सैंडविच नहीं बना रहा, अपने आप को सेफ रखा जा रहा है ना। अगर सारे हॉट कोल्ड सैंडविच बनाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर वो ठंडा होता है तो इट डजंट मैटर। लेकिन हम फिर भी पूछेंगे कि ब्रेड किस तरह टोस्ट करनी है आपने, अगर आपने हॉट सैंडविच बनाना है। क्योंकि और ज़्यादा चीज़ें सारी हॉट की हैं, चीज़ जैसे कि जा रही है, चीज़ तो ठंडी होके बड़ी हो अच्छा, जाएगी। चिकन आपने कितनी देर कुक करना है, क्योंकि ये काफी देर से कुक हो रहा है? मैं नो अभी ये सिर्फ डाला था। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुक हो गया है? हाँ। मैं चेक करूँगा इसको ना। किस तरह? ये मैं चेक करूँगा इसको। अच्छा। हो रहा है। यानी कि आप सारा दुबा दुबा के उसका जूस निकाल अच्छा, देंगे। बट एक फर्क है ना। हाँ। ये पीस छोटा है, ये छोटा है। हाँ। अच्छा, ये पीस बड़ा। इसका अंदर अब से इसमें पतला देखिए मोटा इनकी है। जो असल में cutting है। कटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हाँ। जरा समझाए ना। बिल्कुल। अब ये कि जिस तरह उनको भूल गए कि छोटा पीस तो कुक हो गया होगा, हाँ। ये कौन सी कटिंग है? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की कटिंग इस है। तरह का पीस था ना, मैं उस तरह की मैंने कटिंग की है। आप बेटा माइक में यही बोलेंगे बात तो जो समझ आएगी। मुनीरा ने पहले हाँ। स्टार्ट में कही थी कि आपने चीजें जैसी भी आपको मिल रही हैं, हाँ। आपने उसको अपनी शेप उसको किस तरह से करेक्ट करना है। क्योंकि Yes, उसमें ma'am. आपको फिले चाहिए जी, तो आप जी. इसको भी फिले बना सकते हैं, बना इसको हैम सकते कर थे। सकते हैं, फिले कर सकते हैं। भाई देखो, और- आपका टाइम हाँ। सेव होता है। आपने एक पीस लिया, जी मैम। मुझे इस वक्त कुछ नजर आ रहा है, मुझे उस तरफ जाना है, बहुत जरूरी। उत्तर है पापड़ की एक है। बहुत पका है ये बहुत बेचारा। ओवर कुक हो गया। बेटा दिस इज लाइक रबड़। और पता है चिकन को तो टेंडर होने में टाइम ही नहीं लगता। बहुत माशाल्लाह ज़्यादा हो इतना गया। आपने प्यारा अच्छा, steak एक और उसका काटा चीज था। मैं यहाँ इनको बच्चों को बताना चाहूंगी कि हम जब भी इस जैसे कि कोर्स करते हैं तो हमें शुरू में बताया जाता था, जैसे हमने पढ़ा कि हमेशा आपने रेसिपी को फॉलो करना है। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी रेसिपी को फॉलो नहीं कर रहा, सब अपनी फ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने चिकन को कितना कर दिया है। बच्चे देखो, ये जब सैंडविच में जाएगा भी, इसने नरम नहीं होना, इसने सख्त होना है। हाँ जी। अब जब आप सैंडविच को बाइट करेंगे और आप चिकन को साथ लड़ रहे तो होंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वही बात जो मैं पहले कह के हाँ। गई हूँ कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना करने दें। एक ही कटिंग बोर्ड अगर आपके पास एक ही सैंडविच भी है, कच्ची साइड मुर्गी भी है, बदलने टमाटर वाला। भी है। एनीवे, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद अब मुझे नहीं पता कि मैं किसका खाना ट्राई भी करूंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो उस वक्त ये डाउट हो रहा वो है कि अच्छा लग रहा है मुझे कुछ। ये पत्ते पे जो लगा रहे हैं। हाँ जी, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी वापस आके देखते हैं कि ड्रिंक्स क्या बना रहे हैं। साथ में ड्रिंक भी तो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए ना व्यूअर। जब आप मेन्यू बनाते हैं तो आपकी ड्रिंक को, आपके खाने को, उसके जो साथ में आप एपेटाइजर्स या जो भी साथ में सपोर्टिंग में चीजें डाल रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में सैलेड और चिप्स होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। बिल्कुल। चिप्स की क्रिस्पी हैं या बिल्कुल लिज हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब हम अपने फ्यूचर शेफ्स टू बी अब देखते हैं इनमें पोटेंशियल है भी कि नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि ड्रिंक और सैलेड कौन सा साथ बनाया जा रहा है। आप कौन सा ड्रिंक और सैलेड बना रही हैं, माइक में प्लीज। मेरा ड्रिंक है मिंट मार्गरीटा और सैलेड है क्रीम सैलेड। क्रीम सैलेड बना रही जी। है। अच्छा, क्रीम सैलेड आपने क्यों सिलेक्ट किया इसके साथ? क्रीम सैलेड क्योंकि वो उसके लिए उसमें फ्रूट्स डलते हैं और वो
देते हैं, इसके साथ अच्छा भी लगेगा आई गेस। वैसे नॉर्मली क्लब सैंडविच के साथ कोल्स्लॉ होता है, ठीक है। हाँ जी, आप क्या सैलेड बनाने लगी हैं? सलाद और ड्रिंक मार्गरेटा। क्या कोल्स्लॉ बना रही हो? यस मैम। अच्छा, और वो किस तरह बना रही हो? मैम उसमें क्रीम, मायोनीज, शुगर, आइसिंग शुगर, कैरेट, कैबेज, जूलियन कटिंग। तो आप क्लासिक क्लब सैंडविच बनाने Yes, लगी ma'am. हैं, वेरी गुड। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे री इन्वेंट तवील करने की कोशिश करते हैं ना लोग, मुझे वो बंदा सेंसिबल लगता है जो तरीके से एक चीज को लेके चले। अब आपको बेसिक तो लेके चले ना। हाँ, क्योंकि देखो ना, ऑलरेडी आपके क्लब सैंडविच में बहुत सी चीजें होती हैं, उसके साथ कोल्स्लॉ सर्व करना या फ्रेश ग्रीन सैलेड सर्व करना मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। फलों को भी ऐड कर देना। ड्रिंक क्या बना रही हो? मिंट मार्गरेटा। मिंट मार्गरीटा आप भी बना रही हैं, यस मैम। ओके जी। माइक अपना पकड़ लें प्लीज। बस ये लास्ट मिनट टोस्ट अच्छा, हो मैं रहा है ये नहीं सैंडविच आपसे पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप जी, ड्रिंक क्या ड्रिंक मैं जो बना बना रहा हूँ वो है मिंट मार्गरीटा मेरी, और उसके साथ मैं कोल्स्लॉ साथ में आपको सर्व करूँगा। इसके आप सैंडविच कोल्स्लॉ के साथ। कैसे बनाएंगे? इसकी मैं डाइस कटिंग करूँगा अपने फ्रूट्स की, एप्पल की, बनाना की और ये कैबेज की। अच्छा, उसमें क्रीम ऐड करूँगा, थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगा, थोड़ा सा उसमें पिंच ऐड करूँगा ब्लैक पेपर का। ठीक है जी, और वो सारी मेरी डाइस कटिंग पे होगा कोल्स्लॉ, उसको वो सर्व करूँगा ठीक साथ है, में। थैंक यू। आप क्या बनाने लगे हैं जी? ड्रिंक, और आपने क्या बनाना है? सैलेड। आज मैं मिंट मार्गरीटा बेटा बनाऊंगा, कैमरे सारे यहाँ पे हैं। सारे आज आज मिंट मैं मार्गरेटा ही बना मिंट रहे हैं, लगता मार्गरीटा है सबको बनाऊंगा। पसंद है। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं समझता हूँ कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है, बट तो मिंट मार्गरीटा में भी तो सोडा सोडा डलता है। जाएगा। लेकिन इन केस वो उसमें मिंट भी होता है और यानी कि सॉल्ट थोड़ा ऐड होता हाँ, है, तो तो वो मैं फिर समझता वो हूँ। भी तो सॉफ्ट ड्रिंक ही हो गई ना। ओके, सो एक आप वो कह रहे हैं और साथ में आप सैलेड क्या बना रहे हैं? साथ में मैं फ्राइज बनाऊंगा। सैलेड कौन सा बना रहे हैं? सैलेड में मैम नॉर्मल जो सैलेड होता है वो बनाऊंगा। नॉर्मल सैलेड का नाम भी तो कोई होता होगा ना? फ्रूट सैलेड आप कह सकती हैं। कैसे रखते हैं? आप कह सकते हैं, नहीं जो है वो बताओ ना, आप कह सकते हैं, मैं तो कुछ भी कह आपका सकती हूँ। सैंडविच सड़ तो नहीं गया बेटा? और केले के ऊपर ही आप छिलके के ऊपर ही आप केला काट रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं समझ आप? नहीं आ रही कि तुम लोग कर क्या रहे हो बच्चों। ये मतलब कितनी मुझे देर लग से रहा आप है लोग कि आज सीख रहे कुछ हो? कंफ्यूजन ज्यादा आप में है या कि आप घबराए हुए हैं? असल में ma'am, हो actually क्या रहा है? actually first ये time मतलब इस कुछ वजह से बताओगे थोड़ा- इतने क्यों ये हो रही है, मैम एक्चुअली गलतियाँ क्यों हो रही हैं? फर्स्ट टाइम मैं इस वजह से थोड़ा ना स्क्रैम्बल आप कह सकती हैं, इस वजह से। अच्छा बेटा, पहले जब नौकरी भी स्टार्ट करते हैं तो हाँ, पहला टाइम ही first- होता है, उसके Yes, बाद ma'am. मार्जिन नहीं होती इतना फॉर एरर। ओके, उस एंड पे जाके अब देखते हैं कि वो लोग हमें क्या बताते हैं, क्या ड्रिंक्स बना रहे हैं और क्या What drink are you making and what is going to be your माइक इनका कहाँ है? हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलो ना। माइक आपको भी पता है नहीं मिल रहा शेफ हमें। माइक हाँ, नहीं है? अच्छा मैं माइक लेकर नहीं मिल रहा, जरा ले आएंगी प्लीज। माइक देना प्लीज, माइक 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 So, माइक ये ले ये लो बेटा, बताओ हाँ, क्या बना रही हो? और ये कैरेट ऊंचा बना रही हूँ, कोल्स्लॉ बना रही हूँ सैंडविच, क्लब सैंडविच के साथ, और साथ में जो है मैं पोमीग्रेनेट जो है जूस बना रही हूँ। अच्छा, अनार का जी, अनार का जूस बना रही अच्छा, हूँ। वो कैसे बनाओगी? उसमें क्या क्या है? उसमें जो है मैं ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, लेमन यूज़ करूँगी और चुकंदर, उसका अलग एक फ्लेवर होगा, चुकंदर एक यूनिक और- स्टाइल। हाँ यानी जी, चुकंदर and हाँ जी, उसका एक कलर भी अनार। होता है, दूसरा अनार और चुकंदर, उसका एक कलर भी होता है, See, I फ्लेवर like भी है, people who are willing और to do वो भी है। something different. अब वो क्लासिक सैलेड यूज कर रही है साथ में। वेल डन बच्चे। हाँ जी, सैलेड और ड्रिंक क्या बन रही है? मिंट मार्गरेटा। सारे ही मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं। कुछ डिफरेंट करना था। अच्छा, और उसके अलावा कोल्सलाद। कोल्स्लॉ बना रही हैं। और कोल्स्लॉ किस तरह से बनाएंगी आप? ये आपने उसकी कटिंग की हुई है? जी। अच्छा, Very कटिंग तो nice, अच्छी हाँ, की very nice है। cutting वेस्टेज आपकी ज्यादा थी, लेकिन कटिंग बहुत अच्छी है और cutting- अब वो देखो ना, हमने सैम्पलिंग बहुत निकाल अच्छी के की यहाँ रख है। लिया, क्योंकि बेटा ये यूज हो सकता है। हाँ जी मैम। सो व्हाई वेस्ट थिंग्स, राइट? अच्छा, ये मूली किस में जाएगी? ये सैंडविच में जाएगी मैम, अच्छा, सैंडविच में जाएगी। ट्राई करेंगे, मे हाँ। बी इट्स इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जायका वाइज। लुक, आई एम विलिंग टू ट्राई न्यू हाँ, थिंग्स, बट कुछ चीजें जो है ना। हाँ जी, आप बताइए, आपका माइक कहाँ है? हाँ जी, आपने कहा था कि आप फ्रूट सैलेड देंगे। जी, वो ये बना रहे हूँ, अब मैं क्लब सैंडविच बना रहा हूँ साथ। अच्छा, ये आपने क्या किया है? क्या क्या इसमें ऐड किया? येलो येलो क्या है ये? ये मस्टर्ड है मस्टर्ड सॉस। अच्छा मतलब मस्टर्ड और ये ऑलिव, ब्लैक ऑलिव्स हैं, अच्छा और साथ इसमें वो मैंने इसमें डाला है सोया सॉस डाली है, अच्छा। और साथ में इसमें मैंने वो डाला है, क्या नाम है उसका, चिली सॉस डाली है इसमें साथ। चिली सॉस डालिए।
ठीक है। और इसके साथ आप सर्व करेंगे ड्रिंक कौन सी? मिंट मार्गरीटा। आप भी मिंट मार्गरीटा सर्व करेंगे। उनको भी माइक दे दीजिए। हाँ जी लड़के, क्या बना रहे हो? जी मैं अभी क्लब सैंडविच तैयार कर रहा हूँ। और ड्रिंक मिंट मार्गरीटा बना रहा हूँ। चलिए इसमें भी देखेंगे क्या कौन मिंट मार्गरीटा की क्या करता है। मेरा तो गाँव टाइप का होगा ना। आपका गांव टाइप का मिंट मार्गरीटा होगा। अच्छा ओके। वो कैसा होता है गांव टाइप का? देखते हैं ना, अभी देखते हैं। अच्छा ओके। गांव टाइप का होगा। नाउ माय मेन कंसर्न इस पूरी सिचुएशन में ये है कि जब सारे ही एक चीज बना देते, देखिए सैंडविच पे तो वैसे ही हमने इनकी जजमेंट करनी थी। हाँ। फिर मिंट मार्गरीटा सारे ही बना रहे हैं। अच्छा चिप्स कितने क्रिस्पी हैं, कितने मजे के हैं, उनकी शक्ल कैसी है, क्योंकि कोई मुझे सबसे ज्यादा जो चीज बुरी लगती है ना कि आपके सामने प्लेटर आता है सैंडविच का, क्लब सैंडविच का या किसी भी किस्म के सैंडविच या बर्गर का, और चिप्स बिल्कुल वो जो उसका मतलब लिज से टाइप, वो बहुत ग्रोस लगते हैं। बिल्कुल क्रंचीनेस ना चिप्स में हो तो चिप्स खाने का मेरा मजा ही नहीं आता। अब ये ना हो कि चिप्स इतने क्रिस्पी हो और बाकी चीजें जो है, सैंडविच अगर हॉट है आपका तो वो बेचारा बिल्कुल ही ब्रेड उसकी इतनी हार्ड हो चुकी हो कि वो खाने के काबिल ना हो। तो ये ओवर कुक भी चीज करने से, देखिए अंडर कुक करने से मसाइल है, ओवर कुक करने में मसाइल है। बैलेंस्ड शेफ एवं नहीं मान जाते। बिल्कुल मैंने जिस तरह पहले कहा था कि टाइम मैनेजमेंट आपने देखनी है कि आप जो है चीज कितनी देर तक, जिस तरह चिकन जो है अगर आप ओवर कुक करते हैं तो वो भी हार्ड हो जाता है। और बाय द वे एक और चीज, थोड़ा बहुत आपको बोलना आना चाहिए। अब क्यों, बड़ी दफा ऐसा होता है बाहर के ममालिक में तो बहुत होता है कि भाई किसी ने आके खाना खाया, शेफ का खाना बड़ा पसंद आया, रिक्वेस्ट की कि जी शेफ से मुलाकात करा दें। बिल्कुल ऐसे। और शेफ से मुलाकात करे वो आगे से बता ही ना पाए कि आपको पता हो आप क्या बना रहे हैं। और यही चीज जो मैंने शुरू में कही थी कि मिज़म प्लस करें, बहुत जरूरी है, अपनी चीजें रेडी करें, आपको पता होना चाहिए आप क्या बना रहे हैं। और मैं इन बच्चों को ऑलरेडी ब्रेक में जैसे कि बता चुकी हूँ कि जैसे हुमा हो गई, मैं हो गई, हम लोग भी इसी ही दौर से गुजरे हुए हैं। और शायद जुगन आपको पता ही होगा, याद भी होगा कि कितने ज्यादा गलतियां होती थी। लेकिन वो चीज़ होती है कि आज यहाँ से बात ये नहीं कि कौन अच्छा करे कौन बुरा, यहाँ से ये क्या सीख कर जाएंगे, क्योंकि सीखने वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कटिंग की अपनी कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ कुकिंग की करें, कहाँ आपने अपनी चीज़ों की तैयारी नहीं की। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि लिसन करना और उसके बाद उसको सीख लेना। वरना कुछ ऐसा होता है कि सीखने के बाद कहते हैं ये वही वाली बात है कि हर किसी को सिंगिंग का शौक है। हाँ। लेकिन जब आप सिंगर बनने की बात करें तो वो ट्यूनर पे अपना म्यूजिक चला रहे होते हैं। देखिए चिप्स आपको जीरो से बनाने हैं, आप वो फ्रोजन चिप्स का पैकेट लाके नहीं उसको फ्राई कर सकते। सलाद आप रेडीमेड नहीं यूज कर सकते, एक एक चीज फ्रॉम जीरो आपने बनानी है। इसके लिए एफर्ट करना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि कहाँ तक इनके प्लेटर्स पहुंचे हैं और स्टेटस क्या है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। A+ शेफ मैम हमारे साथ हैं, फातिमा हैं, एहसन हैं, खुबैब हैं, कंजा हैं, मनीहा हैं, उमेर हैं और उमर हैं। अभी देखते हैं कि आज डेंजर जोन में कौन से हमारे दो बडिंग या होपफुल शेफ्स जाएंगे। व्यूअर्स ये एक हमने थोड़ी सी अपनी इस पूरे सिचुएशन को टफ इसलिए रखा है बिकॉज आगे जाके इन बच्चों ने बड़ा टफ टाइम देखना है। आप जब एक शेफ के किचन में जाते हैं तो आपको बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है बिफोर आप एक्चुअली शेफ कंसिडर किए जाते हैं। तो कहना और सोचना बड़ा आसान है। बहुत से यंग लोग अक्सर आते हैं इस फील्ड में और कहते हैं ओ ये बड़ा आसान है, खाना ही बनाना है ना। भाई खाना नहीं सिर्फ बनाना, क्विजीन तैयार करनी है, कोई एक सर्टेन लेवल की तैयार करनी है, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, उसका जायका अच्छा होना चाहिए, टाइम लाइन बड़ी मैटर करती है। अच्छा हुमा इस साइड पे क्या हो रहा है? आप यहाँ पे इस साइड पे बड़ी मुश्किल से मामा ने जो है पैन भरपूर जला के अब पीछे रख दिया है और मुझे लग रहा है कि वो पैन नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप देखें कि अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा है। जुगन अभी 5 मिनट हो गए करीबन जब से आप ऑन एयर आई हैं उसको पीछे रखे हुए। तो ये आप हालात देख लें कि ये हालात होंगे, आप नुकसान कर रहे हैं, पैन ख़राब कर रहे हैं, उसकी कोटिंग ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपने कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें जो हैं। ये किसका है पैन? ये आपका है, ये आपका है तो बेटे। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। आप अटेंड करें, जो अगर आपने चूल्हे पे कोई चीज़ रखी है उसको भी अटेंड करें और जो बना रहे हैं काट रहे हैं, ये नहीं कि अगर आप कुछ मिक्स कर रहे हैं तो आप मिक्स करते जाएं और चूल्हे पे जो है वो खाना जल जाए बेचारा, ऐसे नहीं करना।
अच्छा, आपकी सिचुएशन कहाँ तक पहुंची है? मुझे 10-15 मिनट, मुझे इन अनदर 15 मिनट्स खाना रेडी चाहिए क्योंकि हमने ट्रायल करना है। बस मैं लास्ट 5 मिनट्स तो आपकी फ्राइज भी तैयार नहीं है, आपका सैलेड भी तैयार नहीं है अभी। हाँ, बस 10 मिनट्स मैम, हो जाएगा। 10 मिनट्स नहीं, जल्दी इसी में हमने करना है जो भी करना है। ओके, यहाँ पे क्या और स्ट्रॉ पे मायोनीज भी लग चुकी है और मुझे लग रहा है कि मिंट मार्गरेटा मुझे मायोनीज वाला मिलेगा। लग रहा है मुझे चलो उसके इतना ऊपर सा तो हुमा होता ही है यार, हमने भी तो ऐसे ही काम किया था ना, थोड़ा सा तो बच्चे को थोड़ा सा ख्याल टिश्यू से इन साफ चीज़ों का करके रखना कर लेंगे। पड़ेगा। यस मैम, टिश्यू से साफ करती हूँ। ओके, ये फ्राइज आपने कैसे तैयार ये किए किसका है? ये है आपका है? अच्छा, आप कंप्लीट मील बना के कंप्लीट मील दो ना अपना, तो करो ना इसको फटाफट। और इसको आपका माइक कहाँ है बेटा? मैं आपको जी, ये सबसे पहले मैंने इसकी फ्राइज़ की और पोटैटो की कटिंग की है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रिंकल किया कॉर्नफ्लोर और ये ब्लैक वो हल्का सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और उसके अलावा ये चिली फ्लेक्स मेरे पास हैं, वो मैंने इसके ऊपर डाले हैं और हम ऑलमोस्ट डन विद मसाला फ्राइज बना रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप सबको, बाय द वे सारे मेरे शेफ्स एक दफा गौर से सुन ले बच्चों, आप सबसे बात कर रही हूँ, इधर देखिए सारे एक दफा से 1 सेकंड तवज्जो। आपने एक प्लेटर के ऊपर मुझे पूरी डिशेस तैयार करके देनी है और साथ एक ड्रिंक। आपको 6-6 प्लेटें नहीं मिलनी, बिल्कुल। एक प्लेट के ऊपर आपके फ्राइज, आपका सैलेड, आपका सैंडविच और फिर एक आपकी ड्रिंक का ग्लास होगा। उससे एक्स्ट्रा आपको स्पेस नहीं मिलनी, बिल्कुल प्लीज, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में भी सर्व करते हैं तो एक प्लेट आती है सर्व Complete करते हुए। meal। हाँ, और आपको पता हो कि आप क्या बना रहे हैं। अब आप हम जिधर पूछेंगे डाल रहे हैं वहाँ कॉर्नफ्लोर ऑलरेडी गिरा हुआ है। बेटा, कच्चा टिश्यू होना चाहिए था लगाते। नीचे, हाँ टिश्यू रखना चाहिए था ना जी, आपको भाई। आप बताइए आपका कहाँ तक पहुँचा है सामान? मैम सैंडविच रेडी है। इन द माइक बच्चे। मैम सैंडविच रेडी है और इसके अलावा मैं फ्राइज तैयार करने लगा हूँ। और साथ ही आपने फ्राइज पे क्या लगाया है? मैम फ्राइज में मैंने सॉल्ट ऐड किया है, इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया है। सही। और इसके बाद आपको लग रहा है ये आपके सैंडविच की फाइनल लुक होगी? बनाओ, निकालो नीचे से। नो मैम, इसके बाद भी थोड़ा सा इसको रिफाइन करना है। इसको रिफाइन करना है क्योंकि इस वक्त इसको देख के जी नहीं चाह रहा खाने को। बात सिर्फ इतनी है कि खाने को दिल भी तो चाहिए ना, मतलब दिल भी तो होना चाहिए कि आप खाना चाह रहे हैं। पहले जो आंखें हैं वो तो पसंद कर लें कि खाना है कि नहीं खाना। क्योंकि प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लुक देखी जाती है कि आपने चीज बनाई क्या है। कहाँ तक टेस्ट पहुंचा तो है बाद में आपका आएगा। भाई? रेडी है, इसके बाद जो है मैं इसको सर्व ये कपड़ा आपका साफ है जिसे आप यूज कर रहे हैं? और आपने चूल्हे के ऊपर ही सारा घी फेंक दिया है। मैम नहीं, मैंने उल्टी साइड से किया। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग पढ़ने के बाद भी अगर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो फिर क्या मैंने यहाँ गुफ्तगू ही नहीं मजीद करनी क्योंकि मैं इतने गंदी तरीके से बनी हुई चीज कभी अपने मुंह में नहीं डालूंगी और ना ही अगर मेरा मुझे बड़ी रेस्टोरेंट उम्मीद होता तो थी मैं वैसे किसी को खाने देती। आपसे आप बड़ा अच्छा काम करेंगी, लेकिन बेटा ये आपने ब्लेंडर कर दिया थोड़ा सा। नहीं, और मतलब कुछ चीजों देखो के ऊपर बेटा, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो sorry, सकता। मॉर्निंग शो पे आपको पता है जब आप लोग आते थे ग्लव्स के बगैर मैं कितना बोलती बिल्कुल थी। ऐसे आपको याद है? और बाय द वे ये तो मेरी वो टीम है जिनके साथ में मतलब जब मॉर्निंग शो शुरू किया तब से साल हो गए, यही तो हम बात कर रहे थे। मतलब 10 साल तो हो ही गए। अब इन दोस 10 इयर्स इनको पता है नेल्स बहुत लंबे होते थे, उस पे मैं डांट देती थी। मैं कहती थी अगर नेल्स लंबे तो देन वेयर योर ग्लव्स, रिगार्डलेस ऑफ दैट हर चीज। भाई हमने अगर मॉर्निंग शो पे दिखा रहे हैं आपको कोई चीज बनाना तो फिर वो चीज आपको घर पे भी उसी अंदाज में बनानी चाहिए। और आप ये सब देख इस वक्त आप मॉडल्स हैं, आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं आपको। ये मुझे अब ज्यादा लग रहा है मेयो। एक बात याद रखना बेटा कि जब मेयो बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो वो यहाँ को चढ़ता है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो। आप लोगों का टाइमलाइन अब कम हो रही है। अगले मरहले में एक एक करके आप लोगों ने लेके आना है और हमने उसको ट्राई करना है। पुत्र ए सैंडविच, ए सैंडविच का सैंडविच का बू पर आ गया है। ये सैंडविच का बू पर आ गया। नजर तो फिर भी आएगा। नहीं तो वहां से आंखें बंद हो जानी है जो ब्रेड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लगता हो रही है कि ब्रेड एक पीस आपका कहाँ उड़ के चला गया या उड़ के वापस आ गया। ऐसा ही है भाई आपकी प्रेपरेशन हमेशा याद रखिएगा व्यूअर्स के अगर आपने एक बंदे के लिए भी बनाना है तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम से कम 2 पूरे होने चाहिए कि कोई चीज कभी कोई चीज जल जाती है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है, एक्स्ट्रा होनी चाहिए हमेशा, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और अभी आपने अगली ब्रेक में हमें ला के दे देनी है चीजें टेबल के ऊपर। भाई इन लोग आप लोग बस टाइम कम है, जल्दी से आप लोग जल्दी से भाई हरी आप यहाँ आके जरा डिस्कशन करते हैं जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा गाइस, व्हाट इज योर ओपिनियन? आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ एट ऑल। और वही बात जो मैं पहले भी कह रही थी, देखें आपके पास क्या हो रहा है।
आप गैस लीक अगर चल रहा है चूल्हा फजूल में चलाने की क्या जरूरत है? जब आप सैलेड बना रहे हैं, ड्रिंक बना रहे हैं, तो बंद करें, पीछे एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपने ऑन किया कि भाई आपने अपने ऑयल को गर्म करना है फ्राइज के लिए। बाय द वे आप लोगों को मैं बार बार वार्न कर रही हूँ कि अब आपका टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। मुझे जो टाइम पे चीज नहीं मिलेगी मैं उसको कंसिडर ही नहीं करूंगी पार्ट ऑफ द थिंग। मुझे ना ये एक इस प्लेटफॉर्म से भी बताना है कि कुछ लोगों को ये बहुत लगता है कि ये बड़ा इजी सा काम है। इजी नहीं है, ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। जितने बड़े इक्विपमेंट से हम लोग गुजरे हैं, इतने बर्नर, स्टोव्स और पता नहीं याद है कितनी दफा ये पहुंचती थी, मैं कहती तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, कितने जल गए मेरे इतने हाथ जले हैं, पूरे निशान, पूरे ऐसे है। पाँव में गर्म पानी गिरा के जूता कभी पहन के नहीं जाते, पूरे जूते पहनाने की आदत। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो ये लोगों को हमेशा बताया जाता है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो फिर आपने इसके अंदर इस जैसा बनना है, इसके अंदर जाके इसको इस तरह से नहीं करना कि कोई बात नहीं हो अब जैसे जाएगा। मेरे बाल खुले हैं, हाँ। मुझे बिल्कुल भी किचन में जाके खाना नहीं बनाना चाहिए बिकॉज बाल गिरते हैं। हाँ। मर्द हजरात भी किसी वजह से कहते हैं कि अपनी शेफ कैप को पहने बिकॉज बाल गिरते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके बाल हाइजीन्स में, ये इक्विपमेंट्स का और आपके अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके 5 बेसिक्स जो हैं जिसमें कटिंग स्किल्स, नाइफ स्किल्स, देख लें क्योंकि अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे नहीं लग रहा है आप जल्दी आ जाओ ना। अच्छा इसके भी नंबर होंगे जो पहले लेकर आएगा। चलो ये भी बात कर लेते हैं, जो पहले लेकर आएगा उसको भी हम नंबर देंगे, देखते हैं कौन पहले आता है। चलो इनको 2-3 मिनट दे देते हैं, मेरे ख्याल से हमें ऐसा करना चाहिए। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक में आपको इतनी मैं इनको मार्जिन दे रही हूँ कि अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करें। ब्रेक के बाद जो हमारा एक सेगमेंट होगा उसमें सिर्फ उस सेगमेंट का टाइम होगा, उसके अंदर अंदर अगर ये ले आते हमें सर्व करने के लिए ग्रेट, ठीक है। जैसे ही हम वापस ब्रेक के बाद ऑनर आएंगे, जो जो हमें सर्व कर गया, जिसने नहीं सर्व किया नहीं किया, पूरी कंबाइंड मील जो है वो काउंट करेगी। सिर्फ 4 चीजें हमारे सामने मतलब 2 चीजें रख दी, 2 चीजें मिसिंग हुई, इट विल नॉट काउंट। सो ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं कि हमारे ये जो 8 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कितने को आगे परफॉर्म कर पाएंगे आफ्टर अ ब्रेक। खड़े ही हैं राहों में राहों में खड़े देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 1 घंटे में इनसे नहीं तैयार हुआ। मैं भी ब्रेक में कह रही थी, मैंने कहा नहीं हमें शाबाश दे, हमने 1 घंटे में कितना कुछ किया है। कितना तुम लोगों को क्रेडिट ही दे रही, तुम लोग जो है तुम्हारे पास 1.5 घंटा होता था, आराम से फजूल मेरे साथ बातें ना करो। नहीं फिर भी और इतना काम करने के बाद भी अगर तुम लोगों को काम नहीं आया तो फिर मार खाने वाली बात। बिल्कुल सही। और अगर इनके घर कोई मेहमान आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ। और मैं ये सोचो माँ कह रही है मेरा पुत्र इतना अच्छा शेफ है, इतना अच्छा, आज मैं कुछ खिलानी वो चाय के वक्त में आएंगे, जो है वो सड़ रहे हैं और अभी जुगन कितनों के पेरेंट्स नहीं, वो नाश्ता करके जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे। ओके, किसी ने कुछ तैयार किया है, जल्दी से ले आओ। जिसका तैयार है वो सामने लेके आए हमें ट्राई कराने के लिए। अब बहुत हो गई है। फ्रेंच फ्राइज किधर है तुम्हारे? अच्छा ओके, हाँ सीढ़ी बनाई है उसने। वैसे तुम्हें मैं डांटूंगी। इधर आके खड़े हो जाओ साइड पे नुक्कर पे। चलो बच्चों, बेटे क्या बनाया आपने, बताएं। माइक कहाँ है मेरे बच्चे का? हाँ जी। ये क्लब सैंडविच है मेरा, तो उसको मैं सर्व कर रहा हूँ साथ ये क्रीम सैलेड के। पहले मैं कोल्स्लॉ बनाना था, लेकिन फिर क्योंकि मैं बनाना उसमें ऐड किया तो मैंने लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया, मैंने उसमें क्रीम सैलेड कर दिया था। ओके। और उसके साथ मैं ये फ्राई सर्व कर रहा हूँ। अच्छा यही तो बात होती है कि, और ये आपका मिंट मार्गरीटा आ गया। अच्छा, व्हाट आई एम हैप्पी इज कि इन्होंने टाइमलाइन को फॉलो किया है, इन्होंने एक एफर्ट किया प्रेजेंटेशन में, छुट्टी नहीं है चीजें प्लेट। बिल्कुल, ये बहुत मैटर की जाती है आपके अंदर कि आपने किसी प्लेटर में कैसे सर्व किया। छोटी-छोटी मिस्टेक्स तो होती हैं। आप मुझे बताएं आपने बनाया कैसे? तो ये एसन सर्वर की हमारी डिश है। तो एसन ने एक तो सबसे पहले फिले को मैंने मैरिनेट, ठीक है, आपने चिकन कुक कर लिया था, वेजिटेबल्स काटनी थी, फिर रखे भी आप उसके बाद मैंने असेंबलिंग उसी की थी। सबसे पहले मैंने उसमें चिली गार्लिक सॉस ब्रेड के टोस्ट के ऊपर लगाई थी। उसके बाद मैंने चिकन फिले था उसको मैंने उसके ऊपर वो रखा। फिर अगेन उसके बाद मैंने टोमेटो स्लाइसेस को और ये जो आपका सैलेड ली बिल्कुल उसको मैंने लेके उसके ऊपर रखा था। उसके बाद फिर जो सेकंड टोस्ट की वो आई थी लेयर मेरी उसके ऊपर। उसके बाद मैंने ऑमलेट लिया था, उसमें हल्का सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था और थोड़ा सा। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने वेजिटेबल लगाने के बाद इसको दोबारा टोस्ट किया है? एग्जैक्टली, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपकी टमाटर जो है वो गल चुकी है। आप खाएंगे? मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में मैं चली जाऊं तो मैं तो बाइट लेना, अभी अगले बंदे को भी हमने चेक करना है।
लेकिन टेस्ट इज गुड और फ्राइज इनकी बिल्कुल मुझे लगा कि जैसे आम तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट में लिज सी हो जाती है ना, वो वैसी नहीं है, क्रिस्पी है थोड़ी सी। ओके एहसन, थैंक यू। ड्रिंक को ट्राई करते हैं। लेकिन इसको सीजनिंग नहीं करनी चाहिए थी आपको फ्राइंग से पहले। दड़ा में जल चुकी है। कोई नहीं है चीनी इसमें। ये चिट्टा मिंट नहीं, सोडा वाटर नहीं, इसमें चीनी नहीं डाली मैंने। इसमें लेमन है, मिंट और सोडा वाटर। कोई शुगर नहीं डाली? अच्छा, मैं वैसे ही चीनी कम लेती हूँ शायद। ओके डन, थैंक यू। माइक यहाँ पे रखते बेटा। नेक्स्ट पर्सन जिसकी ड्रिंक, जिसका खाना तैयार है, जल्दी से लेके आए बेटा। ये अपना ले जाएं साथ, अपना साथ ले जाएं। हर बंदा अपना लाके ट्राई कराए और फिर साथ ये भी लेके जाओ। वेल डन एहसन, गुड अटेम्प्ट। ओके, ओह खुबैब राइट? ये मोहितो है कि मिंट मार्गरेटा है? क्या है ये? अच्छा, मिंट मार्गरेटा है, लेकिन मिंट को ज्यादा ही आपने डाल दिया है। पकड़ के बात करें लेकिन सारे। आपका मिंट जो है वो तो बिल्कुल ही बाहर नजर आ रहा है और वो कहीं से भी मिक्स नहीं हुआ उसके साथ। उसका क्या टेक्सचर है, यही मैंने पहले ड्रिंक में बताया था कि उसका कोई टेक्सचर होना चाहिए। मुझे बताएं, पुदीने के पत्ते, या तो आपने उसको मोहितो बनाना हो ना तो उसकी रेसिपी होती है, जाके देखिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या ऐड किया है इसके अंदर? ट्राई कीजिए। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये इसका टेक्सचर है। अच्छा, दूसरी बात बेटे सैंडविच की हालत देखो, ये क्या किया आपने? और बिल्कुल पानी पानी गीला गीला है, मैं नहीं खा सकती। सबसे पहले सैंडविच बना के रख दिया था, ठीक है? क्यों? अच्छा देखो ना, इसमें सैलेड लीव आपने जो ऐड की है वो सारा का सारा मेल्ट हो गया है ना, टोस्टेड है ब्रेड। मतलब आप लोगों को यही नहीं पता कि सैंडविच उसके बाद फिर आप उसको हीट करते हैं, जब ब्रेड के साथ हीट करेंगे। ये खुद देख ले जी, ये खाने के काबिल है? कैसे खाएगा कोई? अच्छा, इसको आपने ब्लेंड भी सही नहीं किया, ये आपने क्या किया, ये वाला जो किया आपने काम? मतलब नहीं दिल कर रहा ना देखने का। और मैं तो इतनी होप्स थी आपके साथ कि आपने रेस्टोरेंट बनाना है अपना। हाँ, लेकिन देखो फिर वही बात आ जाती है कि आपकी प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है। आप देखो प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, बिल्कुल प्लेटर। आपने कभी रेस्टोरेंट में जब खाया होगा तो आपको कभी ऐसे सर्व अच्छा बेटे, कभी भी हरा वाला हिस्सा नहीं फ्राई करते हैं, नहीं फ्राई पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। चलो थैंक यू बेटा। चलें भी नेक्स्ट। माइक छोड़ दे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पर्सन जिसका खाना तैयार है प्लीज आ जाए। व्यूअर्स, आज हमने इसीलिए सिर्फ डेंजर जोन का एलिमेंट रखा था क्योंकि हमने हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऑन एयर होने का मतलब क्या है। होपफुली कल हमें इससे बेहतर रिस्पांस मिलेगा। ले आए प्लीज, अभी जितना आपका रेडी है ले आए। सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट आए हैं और मेरा इनकी नंबर कटने चाहिए। आ जाओ भाई, जितना जिसका जो रेडी है वो उसको एज इट इज ले आए प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इस मरहले में आपका तो फिर आप आउट हो गया तो जाओगे, फिर आप लोग सारे के सारे डेंजर जोन में चले जाएंगे। और आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसका जो प्लेटर रेडी हो गया वो ले आए। ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है ना जब आपने वो, इसीलिए तो लोग यूजुअली जब ये मास्टर आ जाओ वगैरह भैया। करते हैं। अच्छा फ्राइज अभी, अच्छा अभी देखिए टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहा था टाइम मैनेजमेंट, हर कोई बन सकता है, शेफ बनना है आपने, और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि जल्दी ले आएगी चीजें बिकॉज़ शी वाज कंजा, आर यू रेडी बेटा? वी हैव टू गो। अब आप आ जाओ, जैसे ले आओ, एज इट इज ले आओ, जैसे ले आओ। छोड़ दो अभी उसको, इतना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी जितनी प्रेजेंटेशन। कंधा इसको प्लेटर को ले आओ आप जल्दी से, छोड़ दो, ले आओ। पूरी प्रेजेंटेशन से बेहतर है कि आप सर्व कर दो। आ जाओ लेके आओ, उधर नहीं रखो बेटा, ले आओ ये प्लेटर ले आओ ना अपना, ले आओ उसको, ये प्लेटर ले आओ अपना, ये भी ले आओ, ला के रखो। ब्रिंग इट बेटे, शाबाश, रखो यहाँ पे। ओके, ये है कंजा का प्लेटर। फ्राइज अच्छे लग रहे हैं, फ्राइज अच्छे लग रहे हैं। शी इज मेड एन एफर्ट विद द प्रेजेंटेशन, नो डाउट। आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। कोर्सला जो है वो क्लासिक कोर्सला जैसे होता है बिल्कुल, बस मेरे ख्याल से आपने इसमें रेजन्स नहीं डाले। फ्राइज एक्सीलेंट, अभी तक मुझे फ्राइज सबसे अच्छे कंजा के लगे। बाकी सैंडविच भी मुझे जिस तरह वेजिटेबल्स अलहदा से होनी चाहिए और उन्होंने पानी नहीं छोड़ा हुआ वैसे लग रही है बिल्कुल। और इनका सैंडविच भी मजे का है, लग रहा है कि मजे का। लीफी का फ्लेवर टेक्सचर बहुत अच्छा है, बेसिकली नॉट बैड।
एक्चुअली थोड़ा सा चिकन में मैंने यूनिक थोड़ा सा कर दिया क्योंकि स्पाइसी हमारे पाकिस्तान में I like this. Please try this. It's a good. और ये जो इसका कलर है ये थोड़ा सा थोड़ा हट के मैंने जूस बनाया है इसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बात सुनिए, इसका कलर क्यों नहीं आ रहा? सीजनल फ्रूट्स का इंतखाब किया, इसके भी एक्स्ट्रा नंबर के इन्होंने सीजनल फ्रूट का पुदीना इंतखाब और किया। डालिए, अच्छा, वो अभी आगे तो कह रही ऐसे थी कि खाने कलर की आप करने शक्ल देख के जी चाहता है खाने बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअली सैंडविच की हिस्ट्री ये है कि एक्चुअली ये जो है ना न्यूयॉर्क में एक क्लब था वो सेरा गॉटन हाउस क्लब हाउस, ठीक है। वो 1898-94 में जो है उधर के एक शेफ़ थे, ठीक है। उनका नाम था फ्रेस्को फ्रेजर्स स्क्रेटन, ठीक है। फ्रेजर स्क्रेटन ने जो है यूनिक को इन्वेंट किया था। उनकी सोच आई थी ये जो है स्लाइसेस लें, उनकी टोस्ट करें, क्रैमर करें और उसके बाद जो है उसको यूनिक स्टाइल में फिर लेकर आए और चिकन से उन्होंने किया स्टार्ट। इसके बाद फिर हम लोगों ने वेजिटेबल्स और यूनिक एक्स्ट्रा एंड पर्सनल इन चीज़ों को हम लोगों ने खरीद लिया। उसको सर्च करना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर ये इंसान को शेफ बना देती है। जी, और इवन फ्राइज भी उसी क्लब से स्टार्ट हुए। वेरी नाइस, very nice. Very Thank nice. you, beta. You can take your Thank you. platter now. Thank Not you. bad at all. The point is, viewers, देखिए nice. टाइम पे तो चीज खत्म हो ना, एटलीस्ट टाइम पे तो कंप्लीट हो। और कोई हमारा कंटेस्टेंट अगर रेडी है तो अपना खाना ले आए, क्योंकि अब जब मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी तो फिर आप डेंजर जोन में जा चुके होंगे। आज जल्दी हरिया टाइम दिया था, अब आप चूल्हा चला रही हैं फ्राइज के लिए, आप देख लें। और ऑन एयर जा रहे हैं ये। जब हम आए थे ब्रेक से तब आपने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सिर्फ फ्राइज रह गए, हाँ। और अब आप चूल्हा जला रही हैं। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इतना आसान नहीं होता शेफ बनना जितना लोगों को लगता है। A+ शेफ इनमें से क्या कोई बन भी पाएगा कि नहीं? पहले तो हम सोच रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि कोई नंबर 1 पे भी आएगा कि नहीं, और वो किस लेवल का नंबर 1 होगा। ब्रेक के बाद देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं बहुत शदीद डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्लब सैंडविच इन बच्चों को एज एन ऑप्शन, मतलब एज द मेन थिंग देने का रीज़न ही ये था कि एक इजी चीज़ है, और अगर इतनी आसान चीज़ नहीं तैयार की जा पा रही तो फिर मैं क्या करूँ? भाई किस किस का तैयार हो गया है? फाइनल मुझे लाके एक खड़े हो जाएंगे अपना। किड्स मील है, किड्स मील का बोला था आपका है, ये आपका है और ये इनका है। मतलब उन्होंने इतनी अच्छा, और एक 5वां हमारा भी तैयार ही नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल की है कि एक एक चिप्स हमारे लिए सिर्फ सर्विंग के लिए रखा है। एक सबसे इधर आ जाइए, ये देखिए, हाँ। एक रखा है। 2 3 तीन चिप्स हैं। 3 चिप्स है। ये नहीं कि मैं वैसे आपका, एक जो आपका मेन कोर्स है वो आपका कम है, और सलाद का एक भरमार है, वो भी क्रीम से भरा हुआ फ्रूट सैलेड। और आपको पता ही नहीं प्लेटिंग किस तरह करनी है, उसमें किस तरह से आपने बैलेंस करनी है। एक सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं, फ्रूट सैलेड की कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनती विद क्लब सैंडविच। बिल्कुल नहीं बनती। चॉकलेट तो एक सेकेंडरी चीज है ना, ये सैलेड का कोई तुक ही नहीं है इसके साथ। फ्रूट सैलेड नेवर इज नेवर गिवन विद अ क्लब सैंडविच। किसी भी डिसेंट रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपको कोल्स्लॉ देंगे या आपको ग्रीन सैलेड सर्व करेंगे, ताकि आपका पोर्शन, आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का तो पता होना चाहिए। एप्पल कैबेज सैलेड सेम, आप वो भी सर्व। यार आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, इनकी प्रेजेंटेशन, शक्ल की, इनका खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई एम वेरी सॉरी, आप पांचों के पांचों डेंजर जोन में हैं। आप मुझे बताइए क्यों है डेंजर जोन में? लेट हुए, सबसे पहले लेट हैं। आपको हम कहते रहे हैं, आप क्या रेस्टोरेंट में से बंदा उठ के चला जाएगा और आप मिचक लगे हुए कि भी कर रहे हैं, हो रहा है, आ जाएगा, कर लेंगे, हम चले ऐसा जाए, नहीं आप होता। किसको टेस्ट कराएंगे? ये तो शोधा, हम नहीं गए। जो 3 लोग मेरे पास टाइम पे आए थे, वो कल के लिए एक सेफ जोन में है, अनलेस वो कोई बहुत ही बड़ा भंड कर दे, कल के दिन वो सेफ रहेंगे। बाकी 5 जो लोग लेट लाए हैं, इट डजंट मैटर कि आपका कितना अच्छा खाना बना हुआ है, इट डजंट मैटर, यू आर नॉट ऑन टाइम। चलिए, जब आपका चाहिए ले आए उसको मेरे ख्याल से हमें आप लोग ट्राई मैं करना शक्ल वाइज बता दूं, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे लग रही है और यहाँ पे लग रही है। ये किसकी प्लेटर है? आपकी की प्रेजेंटेशन। और
आउट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशंस योर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सबकी प्रेजेंटेशन में से सबसे खूबसूरत आपकी है, लेकिन मेरी जान अगर आपका गेस्ट चला जाएगा तो फिर क्या होगा? तो इट डजंट मैटर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो एज फार एज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ टुडे इज कंसर्न्ड वो आपकी हुई, बट ऑल टुगेदर हमें कौन तीनों में से, मतलब क्योंकि एहसन, खुबैब और कंजा, सबसे पहले एहसन लेके आए थे, उसके बाद खुबैब लेके आए थे, उसके बाद कंजा लेके आए थे। अभी इन तीनों में से मैं बताऊंगी, आप पांचों ट्राई कर लें प्लीज, आपने जो जो ट्राई करना है। ये तो दोनों बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वाले, अगर हम सिर्फ डेंजर जोन कर रहे होते ना तो ये दो मेरे टॉप डेंजर जोन के कंटेस्टेंट्स थे। मतलब आपने क्या सोच के बनाया है? ये किड्स मील है, आपने केचप क्यों अंदर डाली? आपको मालूम है केचप हमेशा साथ सर्व की जाती है, कभी भी उसमें डाल के नहीं दी जाती है। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी जगह से आपको केचप के सैशेस दिए जाते हैं, कभी भी आपको केचप बर्गर हो या फास्ट फूड आपको उसके अंदर नहीं दी जाती। ये किसका है? तो जब आप खाओगे तो नीचे गिर जाएगा। इधर आइए, ये प्लेट किसका? बेटी आपके चिप्स बिल्कुल लिजलिज है और उनमें एक नमक का कतरा नहीं है। इट्स लाइक मसाला बट नो नमक। ये देखिए चिप्स का ये हाल नहीं होना चाहिए। मतलब इतने और जानिए इतने आप नाजुक सैंडविच की chips शक्ल वो गिर रहे हैं। ऑलरेडी किसी ने खा के दिए। बेटे दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक बंदा पैसे दे रहा है आपका खाना खाने के और लिए, फिर इतनी ज्यादा क्रीम के उसमें मुझे फ्रूट, और ये क्रीम फट गई है जो हमने शुरू में बात कही थी। ये देखिए क्रीम फट गई है, आप देख सकें। अगर क्रीम फ्रूट ढूंढ के बताएं मुझे। ओवर बहुत ज्यादा है, ओवर भी बहुत है। ओवर बहुत ज्यादा है। अगर क्रीम थोड़ी होती ना प्रपोर्शन वाइज तो बहुत सही रहना था। पोर्शन कंट्रोल। आज की ये एक्टिविटी आप 8 लोगों को सिखाने के लिए थी कि गाइस दिस इज हाउ इट इज, मिनट टू मिनट। अगर आपको टाइम दिया हुआ है, एक बात बताऊं, अगर आपको 4 चीजें दी गई हैं बनाने के लिए, सैलेड, फ्राइज, सैंडविच एंड ड्रिंक छोड़ दो, कम से कम चीज तो टाइम पे ले आओ। मेन कोर्स मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीजें ड्रॉप करें, ये सब चीजों की कॉम्बिनेशन ही आपको ग्रेड्स देंगे। सो अगर मैं इनके इन 5 डेंजर जोन वाले लोगों की बात करूं तो जिसका खाने का दिल चाहता है वो ये वाला है, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाइज ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बट दीज 3 एक्सट्रीमली कमजोर, लोएस्ट इनमें ये है। आप 5 आप प्लीज बेटा वापस अपनी चीजें उठा के वापस उस पे जाएं। द पॉइंट इज व्हाट्स द पॉइंट इन ट्राइंग इट। अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं इसका मतलब है कि मैं डेंजर जोन में नहीं ना। डेंजर जोन मींस आपका खाना ट्राई भी नहीं किया जाएगा। एंड ये आप लोगों के लिए एक लेसन होना चाहिए बच्चों कि नेक्स्ट टाइम आपका खाना ट्राई नहीं होगा। यू आर नॉट ऑन टाइम, यू विल नॉट बी ट्राइड। एंड बेटा यू हैड द पोटेंशियल टू बी नंबर 1 टुडे। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ये लेकिन टाइम मैनेजमेंट से टाइम मैनेजमेंट में रह गई। आप जो 3 लोग एहसन, खुबैब और कंजा मेरे पास आए, आ जाए मेरे पास, इधर आए प्लीज। जो तीनों कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आके खड़े हो जाएं तीनों। अच्छा, अब आपने बताना है कि नंबर 1, 2 एंड 3 हमारे, यहाँ पे आ जाओ बेटा। आई वांट ऑल 3 ऑफ यू इन वन फ्रेम। बताइए कि हमारे जो दोनों जजेस हैं, नंबर 1 इन तीनों में से कौन है आज की, अगर हम कहें कि विनर कौन है? देखिए जोगन, अगर सारी चीज़ों को नंबरिंग करें तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला इस टाइम केंजा और एहसन में जा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो मच बेटर है, लेकिन चूंकि किंजा ने कुछ बीच में ब्लेंडर्स ऐसे कर दिए जो ऑनियन नहीं चले गए और बहुत ही यूनिक, और उसके बाद तो समझो कि आपका प्लेटर भी नहीं खाना, तो फिर पीछे बाकी बच गए एहसन। तो एहसन ने टोस्ट बहुत अच्छे टोस्ट किए थे और उसका जो था क्रंचीनेस वो उसको मेंटेन रखा। और मेरा ख्याल है कि अब मैं वही बात मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किस चीज पे बचे हो कि तुमने टाइम पे चीजें और चारों चीजें प्रेजेंट कर, तुमने टाइम मैनेजमेंट को काबू किया है, काबू कर लिया। खाने का की क्वालिटी पे मैं इतनी इम्प्रेस नहीं थी, लेकिन द फैक्ट दैट आपने टेलीविजन को मद्देनजर रखते हुए, लाइव शो को मद्देनजर रखते टाइम मैनेजमेंट की। सो अगर हम कंटेस्टेंट्स को 1, 2 एंड 3 में डिसाइड करते हैं तो नंबर 3 में खुबैब आप होंगे आज के लिए, नंबर 2 पे होंगी कंजा और नंबर 1 पे होंगे एहसन। और इसी नोट पे व्यूअर्स हम लेंगे आपसे छुट्टी। जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। डे 2 ऑफ A+ शेफ होगा। हम ये भी अनाउंस करेंगे कि हमारे जो विनर्स हैं उनको क्या मिलेगा, क्या होगी डिवीजन। अभी तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 ही हम इसमें से हमारे ऐसे लोग निकलेंगे। हम चाह रहे थे कि टॉप 3 हम डिसाइड करेंगे, लेकिन होप्स मत छोड़ने प्लीज, अपनी इसको कैरी ऑन रखें। नहीं, इन सब में पोटेंशियल है। बिल्कुल, इन 8 के 8 बच्चों में पोटेंशियल है व्यूअर्स, स्पेशली लड़कियों में भी। मतलब ये ना सोचे कि सिर्फ लड़के ही काम कर सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, लड़कियां भी। मुझे चारों लड़कियों से बहुत उम्मीद है और चारों लड़कों से भी इक्वल फोरम पे, इक्वल जजिंग के हिसाब पे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखते हैं कल
ऐसा क्या गुल खिलाएंगे और कंजा क्या गोल खिलाते हैं। बाकी 5 तो डेफिनेटली बैकअप करेंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो खुदा हाफिज।